जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर कंटेंट, जहां हम देखेंगे एच स्टेट और डी ट्रिपल एस बी टीजीटी साइंस में कौन कौन से प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की शॉर्ट वीडियो में मैं लेकर के आया हूं टीजीटी साइंस फिजिक्स का एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, जिसका नाम है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। आइए समझते हैं बिना देरी के, और यहाँ से कितने प्रश्न कितनी बार पूछे गए इसके ऊपर भी आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। चलिएगा भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ कंसेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। देखिए, हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आता है दोस्तों। पहला पॉइंट आता है गुरुत्व। ग्रेविटेशन है क्या। हम सभी जानते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर या दो पार्टिकल स्पेस में, किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस वर्क करते हैं फॉर अट्रैक्शन यानी आकर्षण के लिए, उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक भाई। उसके बाद देखें, एफ इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, जी। m1 m2 क्या होंगे, मासेस ऑफ बॉडी। आर क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ बॉडीज। एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। जी क्या होगा, यहाँ पर हम सभी जानते हैं जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू हर जगह फिक्स होती है। आप किसी भी स्पेस में, अर्थ में, कहीं पर भी चले जाइए, इसकी वैल्यू दोस्तों फिक्स होती है, और ये होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। आगे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल होता है। ये एग्जाम में कई बार हमारे पूछा जा चुका है, तो देखिएगा, याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है। वीक फोर्सेस होते हैं, साथ में कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये है कि संरक्षी बल होगा। और कौन से बल संरक्षी होते हैं, तो इसके ऊपर भी मैं आपको बता देता हूं। वे बल याद रखें, दोस फोर्सेस विच डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स पाथ, यानी जो अपने रोटेशन के, घूर्णन के जो मार्ग होगा, पाथ होगा, उस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। इनके बीच में कितनी दूरी है, ये बात, या जिस पाथ पर ये रोटेट कर रहे हैं वहां पर ये डिपेंड नहीं करेगा। आगे अगर मैं बात करूं, देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 की बात करता हूं, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। अब ये स्मॉल जी क्या होता है, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सक्लीरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ग्रेविटेशनल एक्सक्लीरेशन, गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है। अब याद रखिए, स्वतंत्र, जब भी किसी वस्तु के ऊपर ग्रेविटी काम करती है तो उसके वेग में वृद्धि होती है, और वेग में जब वृद्धि होती है तो हम सभी जानते हैं वहां पर एक्सक्लीरेशन ए आता है। लेकिन जब अंडर ग्रेविटी वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं तो ये ए को हम बोल देते हैं जी। ठीक है भाई। जिसकी अर्थ के ऊपर वैल्यू कितनी होती है, याद रखना, 9.8 है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको कई जगह पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख देते हैं। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि G इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है, जिसके ऊपर क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। आगे बात करते हैं, की पॉइंट के लिए आपको याद रखना है कि एनी चेंजेस इन रेडियस, त्रिज्या में किसी भी प्रकार का अगर कोई परिवर्तन होता है, कमी हो या अधिकता हो, इंक्रीज या डिक्रीज, बट चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑलवेज इट्स डबल, जो स्मॉल जी की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, उसकी डबल हो जाएगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 3% बढ़ा दी जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जी की अगर मैं बात करूं तो जी के ऊपर मैंने अभी अभी ऊपर आपको कंसेप्ट बताया है कि त्रिज्या में जितना भी डिफरेंस देखने को मिलेगा उसका डबल कर दीजिएगा। तो 3 into 2 अगर आप करेंगे तो आंसर बन जाएगा 6%। कोई भी फॉर्मूला आपको इसके अंदर अप्लाई नहीं करना है, और एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस भर भर के देता है। ठीक। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, अगले पॉइंट की बात करते हैं, नंबर 4। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा, और पृथ्वी तल से नीचे यानी डेप्थ में जाने पर। पृथ्वी तल यानी कि अगर आप इस अर्थ की बात करें तो अर्थ से अगर ऊपर जाएंगे और अर्थ की अगर गहराई में जाएंगे अंदर, है ना भाई, तो याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल एक्सक्लेरेशन जो होता है जी, उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा घटती है, ऊपर जाने पर भी और नीचे जाने पर भी। कहां पर मैक्सिमम रहती है, तो याद रखना, इन पोल्स के ऊपर मैक्सिमम होती है। क्लियर है भाई। चलिएगा, तो ऊपर जाने पर फॉर्मूला बनता है जी इक्वल टू जे एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। रेडियस में जितनी भी ऊंचाई होगी वो जुड़ जाएगी, और गहराई की अगर बात करें, डेप्थ की, तो याद रखिएगा दोस्तों, जी डैश इक्वल टू जी 1 - एच अपॉन आर, ये बात याद रहेंगी। आगे बात करते हैं, दो पॉइंट और देखने आपको यहाँ पर। अर्थ के सेंटर पे बात करें यानी पृथ्वी के केंद्र पर ग्रेविटी हमेशा जीरो होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
ठीक है। दूसरी बात करते हैं चांद के ऊपर, अगर मैं बात करूं तो भाई याद रखना, चांद के ऊपर अगर बात करें तो याद रखिएगा, चांद के ऊपर ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो अर्थ की ग्रेविटी का कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। क्लियर है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। यहां से भार भी हमको देखने को मिलता है, भार भी यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं भाई। नेक्स्ट देखिएगा, अगला पॉइंट नंबर 6 आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि इसको हिंदी में बोलें तो बोलेंगे कक्षीय वेग। अब कक्षीय वेग क्या होता है याद रखिएगा, हम सभी जानते हैं कि जिस वेलोसिटी से रोटेट करेंगे प्लैनेट्स उसको बोलते हैं वीओ यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी, और फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी इंटू आर। आर क्या होता है, रेडियस होता है जिस पाथ पर वो रोटेट कर रहे हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों पलायन वेग। अब पलायन वेग क्या होता है हम सभी जानते हैं, कोई भी वस्तु अगर ऊपर फेंकेंगे तो वस्तु हमेशा नीचे आकर के गिरती है। तो पलायन वेग क्या होता है, पलायन का मतलब है एस्केप कर जाना, यानी अगर आप वस्तु को इतना वेग दे दें, कितना दे दें, अंडर रूट 2gr, तो याद रखिएगा वस्तु कभी नीचे नहीं आएगी, बल्कि वो क्या होगा, अर्थ के भी एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगी और कभी वापस लौट करके नहीं आएगी। अगर बात करें फॉर्मूला तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gre। ठीक है, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के लिए प्लान वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। जुपिटर की बात करें तो 59.2 और मून की बात करें तो 2.3। यानी इन वेलोसिटीज अगर इन प्लेनेट से या सैटेलाइट से, है ना, इन पार्टिकल को फेंक दिया जाए तो ये वापस लौट करके आएंगे नहीं। ठीक है भाई, रिलेशन की बात करें तो दोनों में रिलेशन है, क्या होता है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। v इक्वल टू अंडर रूट 2 वी नोट। क्लियर है, वी नोट क्या होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी, वी क्या होगा याद रखिएगा एस्केप वेलोसिटी। आइए कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं, देखिए जरा। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट और देख लेते हैं कि भाई जी में और याद रखिए रो में क्या संबंध, ये देख लेते हैं। ये डेड डेंसिटी, ये क्या होता है यहाँ पर डेंसिटी, इसको आप डी भी लिख सकते हैं। तो मैंने भी अभी आपको बताया जी इक्वल टू क्या होता है जीएम अपन आर स्क्वायर। तो मैंने अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मास ना दिया हुआ हो और कन्वर्ट करना हो तो याद रखिएगा डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपन वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मास इक्वल टू क्या आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी सेम रहेगा और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या ओपन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर एम की जगह पर इसको फॉर्मूले को नोट कर देते हैं, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो जी इक्वल टू क्या बनता है 4/3 जी रो पाई इंटू आर। इस फॉर्मूले को याद रखिए और इस कंसेप्ट को याद रखिएगा कि मास को डेंसिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है। देखिएगा अगर बात करें यहाँ पर, देखिए ये क्वेश्चन आ गया, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर रेडियस को कितना कर दिया जाए भाई, याद रखना कितना कर दिया जाए, हाँ रेडियस को 3rd टाइम कर दिया गया, तो बताइए डेंसिटी में क्या चेंज देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है, अब देखिए जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर जी इक्वल टू क्या होता है, मैंने अभी भी आपको बताया जीएम अपन आर स्क्वायर, और एम की वैल्यू कितनी निकलती है देखना जरा भाई, एम की वैल्यू कितनी निकलती है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर भी आर पहले से ही है तो इस आर से आर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ रो, तो रो इक्वल टू कितना निकलेगा देखिएगा जरा आप, रो इक्वल टू कितना निकलेगा यहाँ से जी इंटू, और यहाँ से कितना निकलेगा देखिए जरा 4/3, जब उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 3/4 पाई, और साथ में क्या आ जाएगा, हाँ आर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है भाई, इतना ही फॉर्मूला मैंने निकाला था। और यहां से अगर मैं बात करूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा जी भी यहां से नीचे आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बताना जरा एक बार। चलिएगा आगे अगर मैं बात करूं रो डैश, यहां से अगर मैं निकालूं तो रो डैश, ये रो निकल गया, और यहां से अगर मैं रो डैश निकालूंगा तो देखना जरा जी इंटू 3 कितना बनेगा 4/पाई आर, और आर की जगह पर क्या रखना है ऊपर 3r रखना है। भाई आर की जगह पर क्या रखेंगे हम 3r रखेंगे और इंटू में जी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं देखना जरा, और रो डैश इक्वल टू कितना बनेगा जी इंटू जी अपॉन, अब नीचे क्या है 4/3 को नीचे ले आएंगे 4/3 पाई, और यहां से क्या बनेगा देखो जरा 3 पाई 4/3 पाई, और यहां से बनेगा 3 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बनेगा भाई जी बनेगा। क्लियर है क्या, और आर भी आ जाएगा, और ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी बनती है याद रखना 1/3, ये पूरी वैल्यू बन जाएगी रो। क्लियर है, तो यानी क्या बन जाएगा रो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यानी ये देखिएगा डेंसिटी इज 1/3, हमारा आंसर क्या बनेगा 1/3 वाला एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। ऐसे ये क्वेश्चन कब आया ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया टीजीटी साइंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं
2021 में ग्रेविटेशन से क्या क्वेश्चन बना, देखिएगा यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% से सिकुड़ जाती है और घनत्व कैसा रहता है, नियत रहता है, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, अर्थ के ऊपर आपको ग्रेविटी बतानी है। तो मैंने भी अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, G इक्वल टू GM/R², है ना भाई। हमें रिलेशन किस किस के बीच में निकालना है, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि G के और R के बीच में। अगर G इक्वल टू मैं बोलूं G इंटू, यहां से क्या बनेगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर है। नीचे आर स्क्वायर पहले से ही है, तो आर से आर कैंसिल होगा, तो जी इक्वल टू क्या बना फॉर्मूला, ये बना 4/3 पाई जी इंटू रो और इंटू आर। यानी जी में और आर में क्या रिलेशन है, जी प्रोपोर्शनल होगा आर के। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर जी की वैल्यू को आप इंक्रीज करेंगे तो आर भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज करेंगे तो आर भी डिक्रीज होगा। क्या कर रहे हैं, रेडियस में 1% से कम कर रहे हैं। तो याद रखना, जब इसमें कम होगा तो ग्रेविटी में भी कम होगा, तो क्या रहेगा, जी से कम मान बनेगा। क्लियर है कि नहीं, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। साथ में बात करें दोस्तों, तो मैंने मनोराठी यूट्यूब चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनवा दी है, जहां मैंने आपको एचटेट टीजीटी 2024 और DSSB वालों के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। एक पेपर को 2 पार्ट में कराया है, 30 क्वेश्चन का, ठीक है। तो 2021 में आए हुए सभी प्रश्न देखे हैं, 2018 में आए हुए सभी प्रश्न करा रखे हैं, जैसे 2020 का पार्ट 1 है और 2020 का पार्ट 2 है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं क्लासेस वाइज, लगभग 10 क्लास एचटेट वाली हैं और 10 ही क्लास DSSB वाली हैं, ठीक है। तो दोनों क्लासेस को आप लगा सकते हैं। और अगर बैच की बात करें, अगर थ्योरी आप लोगों की कंप्लीट नहीं है, तो आप हमारे मात्र 500 रुपए के बैच से जुड़ सकते हैं, जहां हम आपको कराएंगे तैयारी 60 अंकों की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की बाइलिंगुअल नोट्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने टॉपिक लिख करके जरूर भेजिएगा, जिससे कि आगे की वीडियोस उन टॉपिक्स पर बना सके जिन टॉपिक्स की आपको जरूरत है। नमस्कार साथी।